फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, फिर हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है और वो हमें क्या बताती है। उसका यूनिट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट हमने देखा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा था, E = F/Q0। नीचे हम टेस्ट चार्ज Q0 लिखते हैं, तो यहाँ से हमने यूनिट पढ़ा था कि फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का क्या होगा, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसका एक यूनिट है। दूसरा यूनिट मैंने आपको बताया था कि इसका वोल्ट पर मीटर भी है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसके दो और फार्मूले भी हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल में हमें काम आएंगे। वो क्या फार्मूले हैं, तो अगर हम देखें तो एक फार्मूला हमारे पास है E = F/Q0। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, जैसे कि उस डायग्राम में आपको दिखाया गया, एक हमारे पास Q चार्ज है और दूसरा हमारे पास Q0 चार्ज है, तो ये जो Q चार्ज है ये Q0 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R, और इस R का जो पोजीशन वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है वो क्या है, R हैट। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो कि कुछ डिस्टेंस पे पड़े हैं, इन दोनों के दरमियान कूलम फोर्स लगेगी। कूलम लॉ के तहत F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² फार्मूला होता है। तो यहाँ पे Q1 हमारे पास कौन है, Q है, और Q2 कौन है, Q0 है, डिवाइडेड बाई r²। चूँकि यहाँ पे हम फोर्स की वेक्टर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए साथ वहाँ पे हमने क्या लगाया, उसका यूनिट वेक्टर r हैट। अब इस फोर्स की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें, तो जब आप पुट करेंगे तो E का फार्मूला क्या बनेगा, E वेक्टर = ऊपर फोर्स की वैल्यू लगा दें और नीचे ये जो Q0 था वो लिखा गया। तो इसमें से ये जो Q0 है ये इस Q0 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, E वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और साथ उसका यूनिट वेक्टर r कैप आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसका कौन सा फार्मूला है, वेक्टर फॉर्म के अंदर है। अब आप देखें, अगर मैं इसी को मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर लिखूं तो इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। या अगर और इसको शॉर्ट करके लिखना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फार्मूला आपका जो है ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। अब एक और फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, और वो कैसे बनेगा, देखें यहाँ पे जो r कैप है, ठीक है, जो हमारे पास r कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। और कोई भी यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि r कैप का फार्मूला क्या होगा, तो r कैप का फार्मूला ये होगा कि हम r कैप कैसे फाइंड करेंगे, r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड। इसको मैग्नीट्यूड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सिंपल p छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं, इस चीज़ को अगर हम यूज़ करें यहाँ पे, तो हमारे पास E का क्या फार्मूला बन सकता है, देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। उसी तरह, और जो r कैप नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, जो r कैप लिखा हुआ नीचे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, ये जो देखें r कैप लिखा हुआ है यहाँ पे, इस r कैप की जगह पे, इस r कैप की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, E का फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, E वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r × r²। ये बन जाएगा r³ और साथ क्या आ जाएगा, r वेक्टर। तो ये हमारे पास
ई का थर्ड फार्मूला है जो कि यूज भी होगा एक न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसी का न्यूमेरिकल जो है वो लोग ट्राई करते हैं साथ। शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा फार्मूला। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन देखें। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको इसमें इस तरह करूंगा कि यहाँ पे मैं इसका मैथमेटिकल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखें जो हमारे पास ए पार्ट है उसमें उसने क्या बोला है वो आपको इस डायग्राम के थ्रू पता लग जाएगा। ठीक है जी, उसने कहा है कि आप इस चार्ज पे जो कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है और पॉइंट चार्ज है वो छोटा चार्ज है, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे आप टोटल फोर्स बताएं। अगर हमने इस चार्ज को किस में रख दिया है, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, और उन दोनों पैरेलल प्लेट्स पे कैसा चार्ज है, तो उसने आगे ए पार्ट में कहा है सिमिलर एंड इक्वल। सिमिलर मतलब दोनों पे या तो पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों पे क्या है नेगेटिव, और इक्वल का मतलब अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या है वो इक्वल है। तो चलिए फोर्सेस देखते हैं। सबसे पहले देखें ये वाला पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगी जिसको हम F1 फोर्स कह देते हैं। इसी तरह ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगी, इस फोर्स को हम कह देते हैं F2। तो यहाँ पे एक बार तो आपको पता लग जानी चाहिए कि ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों साइडों से इक्वल फोर्स लगेगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है दोनों प्लेट पे वो क्या है सेम। तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो एक के साथ आप क्या लगाओगे माइनस का साइन। अब आप अगर टोटल फोर्स निकालना चाहते हो, सम ऑफ फोर्स निकालना चाहते हो, तो दोनों फोर्सेस को आप कर दो F। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देखें हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे F1 है वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं माइनस F2, और आगे लिख दिया हमने प्लस F2। ये कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रख देते हैं जिन पे सिमिलर एंड इक्वल चार्ज है, तो उन पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। आप इस पैराग्राफ के अंदर थर्ड लाइन में देखें, आपको नजर आ रहा है सो द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 0 एंड द चार्ज विल रिमेन स्टेशनरी। इसी तरह जो बी पार्ट है, बी पार्ट में उसने आपको कहा है कि जो प्लेट्स पे चार्ज है वो ऑपोजिट है, एक पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस का है, लेकिन है इक्वल। तो अब क्या होगा, अब अगर आप डायग्राम को एक और करें तो ये होगा कि एक फोर्स पहले लगेगी इस तरफ, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इसी तरह ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल, तो दूसरी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में ही लगेगी, ये लगी वो दूसरी फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो क्या होंगी इक्वल होंगी, ठीक है, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है दोनों प्लेट्स पे। तो हमने टोटल फोर्स निकाल दी है, निकाल दी। अब जहाँ पे F1 है वहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम F2। इस पर हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्शन तो ऑपोजिट नहीं है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने से यहाँ पे रिजल्ट क्या आना है 2F2। इसका मतलब उस चार्ज को डबल फोर्स जो है वो क्या होगी एक्सपीरियंस होगी। तो फिर से इस पैराग्राफ की थर्ड लाइन पढ़ें, सो द वैल्यू ऑफ
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉन जीरो, यानी कि वो नॉन जीरो होगी, जीरो नहीं आएगी। हेंस द पॉइंट चार्ज विल मूव और एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ये किस तरफ एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा, इस नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि उसको दोनों फोर्सेस उस तरफ लग रही। तो ये था हमारा इसका शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं और थ्योरेटिकल भी आंसर आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल नंबर 12.2 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें उसने कहा है कि ठीक है, आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी कम नजर आ रही थी। इसमें उसने कहा कि अब पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है जो कि नेगेटिव है और उस पर कितने कूलम चार्ज है, -8 × 10⁻⁻8 कूलम। इस प्लेस्ड एट ओरिजिन, उसको हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो Q की वैल्यू आपको मिल गई, R उसने बता दिया कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे आपने फाइंड करना है। ऑन द Z एक्सिस, तो Z एक्सिस का कहने का मतलब उसका क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, वो आप देखें डायरेक्शन उसने क्या बताई है, Z एक्सिस। Z एक्सिस का मतलब कि यूनिट वेक्टर कौन सा इस्तेमाल होगा, K कैप। फर्स्ट ईयर में आपने सीखा एक्स एक्सिस के लिए हम I कैप इस्तेमाल करते हैं, जो Y एक्सिस होता है उसके लिए J कैप, और इसी तरह Z एक्सिस के लिए K कैप इस्तेमाल करते हैं। तो E मालूम करना है हमने, तो E का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा E = F/Q0, एक पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा KQ/R²। तीसरा हमने पढ़ा KQ/R³ × R वेक्टर। तो इनमें से कौन सा फार्मूला इसमें लग सकता है, सेकंड, ठीक है। तो आप फार्मूला लगाएं KQ/R², ठीक है, KQ/R², और यहाँ पे लिखा जाता है R कैप, लेकिन R कैप की बजाय हम अब क्या लिखेंगे, K कैप लिखेंगे। क्यों लिखेंगे K कैप, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद कहा है कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है ओरिजिन से, वो आपने किस एक्सिस में मालूम करना है, Z एक्सिस पे। तो R कैप की जहाँ पे क्या लिखा जाएगा, K कैप। तो K की वैल्यू लगाएं 9 × 10⁹, ऊपर Q की वैल्यू पुट करें, नीचे R की वैल्यू 2 मीटर दी थी, तो 2 पुट करें, उसका स्क्वायर लें, और ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.8 × 10⁻²। साथ K कैप लग गया, और साथ यूनिट देखें, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या लिखा हुआ है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसमें अगर आप देखें तो आपको उसने कहा जी कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन। यहाँ पे देखें जो पहले न्यूमेरिकल है उसके अंदर आपको पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ, बल्कि सीधा डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको उसने पोजीशन वेक्टर उसका दे दिया, और क्या पोजीशन वेक्टर दिया है, 4i कैप + 3j कैप मीटर कॉज बाय अ पॉइंट चार्ज। Q की वैल्यू भी आपको गिवन है, प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो जो आपको डाटा गिवन है उसमें आप गौर करें, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर आपको गिवन है 4i कैप + 3j कैप, Q की वैल्यू गिवन है, और आपको E मालूम करना है। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, यहाँ पे आपका फार्मूला लगेगा थर्ड वाला, ठीक है। इसकी मैं छोटी सी डेरिवेशन साइड पे भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है इससे, कि हमने पढ़ा कि E वेक्टर = KQ/R³ × R वेक्टर। ये अभी मैंने लेक्चर में आपको बताया। अब आप देखें यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले आपको एक बात यहाँ पे देखनी होगी कि जो हमें यहाँ पे R वेक्टर दिया हुआ है, वो R वेक्टर में क्या दिया हुआ है, 4i कैप + 3j कैप। तो आपको इसकी क्या निकालनी है,
मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी इस आर वेक्टर की, इस आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, इस आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकलेगी आई कैप के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, जे कैप के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, और फिर इसका अंडर रूट। तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा 5। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। आगे आपने क्यू की वैल्यू लगानी जो कि ये लिखी है 5 इंटू 10 की पावर -6, और इसको आपने डिवाइड करना है किस पे, आर पे। तो आर की वैल्यू क्या है वो निकाली हमने 5, लेकिन 5 के ऊपर उसका क्यूब लिखना नहीं भूलना, मल्टीप्लाई, और आगे हमने क्या लिखना है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हमें खुद गिवन था, वो कितना था 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है जी, तो बच्चों आपके पास ये इस टर्म का जो आंसर आएगा, इस टर्म का जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इस आंसर को आपने पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 1440, और साथ आई क्या भी देना। फिर इस टर्म का आंसर जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 1080, और साथ आपने दे देना है जे। इस तरह आपका ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और एक न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे सबसे पहले आप ये न्यूमेरिकल नंबर 5 देखें, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले पता होना चाहिए, बाकी सॉल्यूशन तो हम लोग अभी देख लेते हैं। उसमें बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक आपको Q1 दिया हुआ है जो कि नेगेटिव चार्ज है, एक आपको Q2 दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको ए और बी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। उस ए पॉइंट पे हमने Q1 को रखा है, बी पॉइंट पे हमने Q2 को रखा है। उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस हमने रखा है वो कितना रखा है हमने, r = 3 मीटर। यहाँ तक ठीक हो गया। आगे उसने बोला है फाइंड एंड जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन। इस चीज का मतलब क्या है, जीरो फील्ड लोकेशन हम किसको बोलते हैं बच्चों? वो पॉइंट जहां पे 2 चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड या उनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो पॉइंट जहाँ पे 2 चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल हो। दोबारा बोलता हूँ, वो पॉइंट जहाँ पे 2 चार्जेस की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं जीरो फील्ड लोकेशन, या हम इसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। A point where magnitude of electric field intensity of 2 charges becomes equal is known as zero field location। तो आपने वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे इन दोनों चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या उनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। तो अगर आप डायग्राम पे गौर करें, फिर से 2 पॉइंट ए एंड बी, ए पॉइंट पे Q1 चार्ज रखा, बी पॉइंट पे Q2 चार्ज रखा, और हमने Q1 की राइट साइड पे पॉइंट P लिया। कितने डिस्टेंस आगे लिया हमने उसको, x डिस्टेंस। ए और बी के दरमियान कितना डिस्टेंस था, r, जो कि हमें गिवन है 3 मीटर, और हमने P पॉइंट लेट किया x डिस्टेंस पे, कि जहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्जेस की क्या है मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अच्छा,
अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम पॉइंट कहाँ पे कंसिडर करें। तो बच्चों इसके लिए दो रूल आपने याद रखने हैं। एक रूल आपका इस मेडिकल में इस्तेमाल हो जाएगा और एक आपका एग्जाम्पल में। रूल ये है कि अगर हमारे पास टू ऑपोजिट चार्जेस हों, जैसे कि यहाँ पे हमें एक चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है और एक हमें पॉजिटिव दिया है, तो ये ऑपोजिट चार्जेस हैं और वो अनइक्वल भी हों, अनइक्वल भी हैं। एक है हमारे पास 1 × 10⁻⁶ और एक है हमारे पास 4 × 10⁻⁶। तो अगर हमारे पास टू ऑपोजिट एंड अनइक्वल चार्ज हों तो जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट है ये दरमियान में नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, ये हम लोग नियर टू स्मॉलर चार्ज लेंगे, नियर टू स्मॉलर चार्ज। अब Q1 और Q2 में से स्मॉलर कौन है? तो Q1 एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या है? स्मॉलर। तो आप देखें हमने Q1 की राइट साइड पे लिया है, Q1 की राइट साइड पे लिया है, Q2 की राइट साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो ग्रेटर चार्ज है। तो हमने जब दो इक्वल अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो तो हम लोग जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन है वो कहाँ पे लेंगे? हम स्मॉलर चार्ज के करीब लेंगे, लेकिन दरमियान में नहीं लेना। यानी कि हम ए की लेफ्ट साइड पे नहीं ले सकते बल्कि ए की राइट साइड पे कहीं पे कंसीडर करें। ठीक है जी। अब आप देखें फार्मूला, यहाँ पे आप सीधा देखें, मैंने क्या बोला? वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में क्या होती है? इक्वल। मैग्नीट्यूड बच्चों लाजमी लगाना, नहीं तो एक मिस्टेक हो जाएगी, वो मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो E1 इज इक्वल्स टू होगा किसके? E2 के। अच्छा, अब आप देखें E1 के लिए क्या फार्मूला होगा? E1 के लिए फार्मूला होगा K Q1 डिवाइडेड बाय R1। E1 के लिए फार्मूला क्या होगा? K Q1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। और इसी तरह E2 के लिए क्या होगा? K Q2 ओवर R2 स्क्वायर। अच्छा, अब मैं आपको पहले डायग्राम से चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक बात गौर करें, ये K जो है इस K के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले R1 क्या होगा? R1 है चार्ज Q1 का P से डिस्टेंस। ठीक है, चलिए डायग्राम को देखें। R1 हम किसको बोलेंगे? जो हमारे पास चार्ज Q1 है उसका पॉइंट P तक का डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? X। इसलिए हमारे पास R1 जो है वो कौन है? वो X है। और R2 क्या होगा? R2 होगा पॉइंट B का पॉइंट P तक का डिस्टेंस। तो इसमें दो डिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, एक ये R जो कि 3 मीटर है और एक हमारे पास ये X, यानी कि जो R2 होगा वो यहाँ से लेके वो यहाँ तक होगा, ये हमारे पास R2 होगा। और ये कितना होगा? ये होगा R प्लस X के बराबर। तो बच्चों आप देखो, सिंपल मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको दिखा देता हूँ। देखें K कैंसिल हो गया था, आपने ऊपर Q1 की वैल्यू पुट की, नीचे आपने R1 की वैल्यू, R1 क्या था हमारा? X इज इक्वल्स टू, आगे ऊपर हमने Q2 की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय हमने R2 का स्क्वायर करना है। तो R2 कितना था? R प्लस एक्स, R प्लस एक्स। लेकिन अगर गौर करें यहाँ पे R प्लस एक्स तो नहीं लिखा हुआ, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 3। तो R की वैल्यू कितनी थी? 3। तो हम R प्लस एक्स लिखें या x प्लस 3 या 3 प्लस एक्स लिखें, बात हो ही है। तो अब आप देखें इसमें कैंसिल क्या क्या होगा। तो देखें ये जो 10 की पावर -6 है और ये जो 10 की पावर -6 है, ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए? कैंसिल। गौर करें हमारे पास जो Q1 की वैल्यू थी वो तो माइनस में थी, हमने यहाँ पर माइनस में नहीं पुट करनी। क्लियर है? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ही पुट की जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई? 1/x² इज इक्वल्स टू 4/x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करें? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के स्क्वायर के साथ। वो नीचे, इससे नेक्स्ट स्टेप देखें। ठीक हो गया।
उससे आगे अगला स्टेप देखें तो x+3 का स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, हमने x+3 का स्क्वायर ओपन कर देना है, तो वो आपने a+b होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक ओपन कर दिया। और दूसरी साइड पे क्या आ गया 4x²। अब आप x² की टर्म्स को एक साइड पे करें तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके या तो आप क्या करें फैक्टर्स बना लें, ठीक है, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो देखें इसके फैक्टर हमने बनाए हैं x² माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, और फिर कहें उसमें से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म में से भी x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपस दो बनेंगे इसके आंसर, एक x माइनस 3 और एक x प्लस 1। पहले आप x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखें, फिर आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखें, तो एक आंसर हमारा आएगा x इज इक्वल्स टू 3 और एक आंसर हमारा आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 1। बच्चों यहाँ पे हम किस चीज़ को देख रहे हैं, डिस्टेंस को, ठीक है, डिस्टेंस को, और जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं लेंगे हम, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा x इज इक्वल्स टू 3। इस न्यूमेरिकल को बार बार आप ट्राई करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको 2 से 3 दफ़ा आप पहले ट्राई करें और फिर आप इसको जो है वो दोबारा से एक दफ़ा वीडियो में देखें कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, तो इंशाल्लाह आपका ये भी जो है वो कवर हो जाए। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ उसका सोल्यूशन, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। नहीं जी, चेक करें एग्जांपल में क्या लगाया है उसने, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बोर्ड में आ चुकी है। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिमिलर चार्ज आ गए, पिछले न्यूमेरिकल में क्या था ऑपोजिट चार्जेस, दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं है, एक ही है 16 माइक्रोकूलम, दूसरे की है 4, तो ये यहाँ पे सेम बट अनइक्वल चार्जेस है, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो सेम उसने वही कहा कि फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ओके। अब इसमें बच्चों ये रूल है कि अगर हमारे पास सेम बट अनइक्वल चार्जेस हों, सेम बट अनइक्वल चार्जेस हों, तो जो पॉइंट होगा वो दोनों चार्जेस के दरमियान में ही होगा, ठीक है। पिछले में ऐसा था कि दरमियान में नहीं हो सकता, इसमें दरमियान में ही होगा, लेकिन दरमियान में कहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे भी वही है, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। अब स्मॉलर चार्ज इनमें से कौन सा है, क्या Q1 है या फिर Q2 है, ठीक है। तो हमारे पास वो कौन सा स्मॉलर चार्ज कौन सा है Q2। तो अगर आप देखें तो पॉइंट P जो दिया हुआ है वो किसके करीब दिया हुआ है, वो Q2 के दिया हुआ है, ठीक है। अब डिस्टेंस अगर आप देखें, ठीक है, चले यहाँ पे हम लोग पहले इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे आप डिस्टेंस आपने बस देख रहे हैं, बाकी सेम उसी तरह का ये होगा पिछले न्यूमेरिकल की तरह। E1 इज इक्वल टू E2 लिया, E1 का फार्मूला क्या होगा KQ1 ओवर R1 स्क्वायर, और E2 का फार्मूला क्या होगा KQ2 ओवर R2 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे R1 और R2 क्या चीज़ें होंगी, देखें Q1 से Q2 का टोटल डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, ओके। पॉइंट आपने यहाँ पे कंसिडर किया, और ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, यहाँ पे ये Q2 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये तो हमने मेंशन कर दिया कि कितना है D है। इसका मतलब कि जो R2 मेरे पास होगा, जो R2 होगा वो कितना होगा, वो D होगा, जिसको हमने न्यूमेरिकल में X रेड किया था, ठीक है। दोबारा सुन लें, पॉइंट P का चार्ज Q2 का, पॉइंट P का चार्ज Q2 के लिए कितना डिस्टेंस है, सिर्फ ये, और वो कितना है, वो D है, इसी को हम R2 कहेंगे। लेकिन R1 कितना होगा, तो R1 देखें हमने यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, U1 से लेके
पॉइंट P तक का। अब ये डिस्टेंस कैसे लेंगे? देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 3, उसमें से आप ये वाला हिस्सा क्या कर दें, माइनस कर दें, ये इतना सा हिस्सा जो है वो माइनस कर दें, तो बाकी आपको ये जो है ये बीच में ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता लग जाएगा। ठीक हो गया। तो सेम उसी तरह R1 की जगह पे आप पुट करेंगे 3 माइनस T और R2 की जगह पे आप पुट करेंगे D। ठीक है, और बाकी सेम इसको उसी तरह आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया जी। बाकी आप सोल्यूशन इसका देख लें, मैं दफ़ा इसको आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, इसमें भी एक वैल्यू आपकी आएगी माइनस में और एक वैल्यू आएगी आपकी प्लस में। तो माइनस में जो वैल्यू होगी उसको आप नहीं कंसीडर करेंगे आंसर में, और जो प्लस में वैल्यू होगी वो आप कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। अब हम लोग इसी टॉपिक के जो MCQs हैं, ठीक है, वो इसके साथ ही देखते हैं।